नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और मेरा काम है कहानियों को बुनना। आज आपके लिए एक किस्सा लेकर आया हूं और ये किस्सा है मेरे बचपन का। माँ मेरे हाथ पर पेंसिल बांध देती थी। मेरी माँ ने मुझे पहली बार जिम्मेदार होना कब सिखाया, इस किस्से को मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूं। मैं बहुत छोटा था और मुझे कॉपियों पर यूं ही पेंसिल चलाने का बड़ा शौक था। मैं बड़ा आनंदित होता था कॉपियों पर यूं ही पेंसिल चलाने में। मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया। पहला दिन स्कूल का, 2 कॉपियों और एक रंग बिरंगे चित्रों वाली एक किताब और पेंसिल मेरे बस्ते में रख दी गई और मैं स्कूल पहुंचा। ये सब बातें मुझे मेरी मां ने बताई हैं। कुछ थोड़ा बहुत मुझे याद है। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन कराया गया था उसमें 2 कमरे थे। 2 कमरों वाला स्कूल था और नया नया स्कूल था और कुछ ही बच्चे उसमें पढ़ने आते थे। आज जब भी मैं उस जगह से होकर गुजरता हूं जहां मेरा पहला स्कूल था तो मुझे यह किस्सा याद आ जाता है। और अब तो उस स्कूल की जगह वहां एक दुकान है। खैर, अब मैं आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताता हूं। मुझे शुरुआत से लेकर आज तक पढ़ाई में कभी होशियार नहीं माना गया। बचपन में मेरे लिए होमवर्क सबसे जरूरी था। पहले दिन से होमवर्क के नाम पर मुझे कुछ लाइनें खींचने को दी गई। बिंदु बना दिए गए और इन बिंदुओं को जोड़कर मुझे लाइनें बनानी थी। सीधी तिरछी लाइनें बनानी थी। पर मेरा मन तो लाइनें खींचने में नहीं था। मैं तो बिंदुओं को जोड़ने में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा था। मैं चाहता था कि कॉपी पर मुझे मेरे मन के हिसाब से लकीरें खींचने को दी जाए। मैं अपनी कॉपी पर कहीं भी कुछ बना देने के लिए तैयार था। मम्मी मेरा हाथ पकड़कर लाइनें खिंचवाती थी और कभी कभी यह काम पड़ोस में रहने वाली एक दीदी को सौंप दिया जाता था। दीदी मुझे लाइनें खींचना सिखाती थी। शुरुआत में मैंने कभी लाइन खींचने में रुचि नहीं ली, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने में मुझे लगता था कि यह होमवर्क मुझे बांध रहा है। मैं तो अपनी मन की करना चाहता था। मेरा मन तो कॉपी पर कभी यहां कभी वहां पेंसिल चलाने में लगता था। अपनी बनाई बेवजह की आकृतियों में वजह ढूंढने की कोशिश में करता था। मैंने क्या बनाया इसका आकलन खुद में ही करता था। मुझे डांट भी पड़ती थी और डांट के बाद बहुत सारा प्यार भी मिलता था। समय के साथ मैं सीख गया कि कॉपी पर अपने मन से पेंसिल चलाना मना है। आपको तो वही सब कुछ करना है जो टीचर और मां बताती हैं। पूरी पढ़ाई भर मैं कुछ नियमों में बंध गया। मुझे स्कूल, क्लास, होमवर्क के फ्रेम में जड़ सा दिया गया। मेरा दायरा केवल स्कूल, क्लास और होमवर्क हो गया। मैं अपने मन की नहीं कर पा रहा था और मैं आजाद नहीं था। पर जब मैं आज आजाद हूं तो मैं आपसे बातें कर रहा हूं। पर बातें करते करते मैं कहां चला गया। एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं पेंसिल बहुत खोता था। स्कूल से जब भी घर गया तो पेंसिल मेरे बस्ते से गायब होती थी। एक अकेला ही मैं नहीं था जो पेंसिल खोता था। मेरी क्लास के कई बच्चे अपनी पेंसिल खोते थे। इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये गलती करता था। मां मेरी पेंसिल की अहमियत को समझती थी। वो पेंसिल के इंपॉर्टेंस के बारे में जानती थी और वो मुझे कुछ सिखाना भी चाहती थी। उन्होंने मेरे पेंसिल के 2 टुकड़े कर दिए। अब मेरे पास एक की 2 पेंसिल हो गई। मां ने एक पेंसिल पर जगह बनाई और उसको डोरी से बांधकर मेरी कलाई पर बांध दिया, मेरे हाथ पर बांध दिया। ये इसलिए किया कि मैं पेंसिल को ना खोऊं और ये डोरी में बंधी रहे। अब मैं स्कूल जाता तो पेंसिल मेरे बैग में नहीं होती, पेंसिल मेरे हाथ पर बंधी हुई होती। अब स्कूल में बच्चे मेरी हंसी उड़ाते और सब मुझको देखकर हंसते कि यह तो पेंसिल हाथ में बांधकर घूमता है। मैं भी उनको देखकर मुस्कुरा देता।
ठीक है, अब मैं पेंसिल हाथ में बंधी रहती। हाँ, जब कभी भी पेंसिल उस डोरी से टूट कर गिरी तो मुझे पता लग गया, मुझे एहसास हो गया कि अब पेंसिल डोरी में नहीं है और मुझे अपनी पेंसिल की चिंता सताती। इस तरह से मैं जिम्मेदार बन गया। मुझे अपनी मां के इस अभिनव प्रयोग पर गर्व है, आज भी गर्व है। उस दिन के बाद से और भी बच्चे हाथ पर पेंसिल बांध कर आने लगे। सच बताऊं, उस दिन से मेरी पेंसिल कभी नहीं खोई। जब भी डोरी टूटी मुझे पता चल गया और मैंने पेंसिल को खोने नहीं दिया। मैं अपनी पेंसिल की खूब चिंता करने लगा। स्कूल यूनिफॉर्म की तरह पेंसिल को खुद ही हाथ पर बांधने लगा। इस तरह मैं छोटी सी उम्र में जिम्मेदार बन गया। मैंने अपने बचपन का एक किस्सा आपके साथ साझा करने इसलिए क्या आपके साथ साझा, क्योंकि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस समय, बचपन के समय, जब मेरा बचपन था, मेरे बचपन के समय चीजों को एहसास कराना, उनको कुछ समझाने के तरीके भी बहुत अभिनव होते थे। इसलिए मैं हमेशा एजुकेशन में व्यवहारिक शिक्षा पर बहुत ध्यान देने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। देखने विशाल कितना हो गया, ठीक बना विशाल?